हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हमारा दर्शकों, मित्रों, सब्सक्राइबर और स्टार वाला ऑप्शन खुल चुका है। आप जो भी सज्जन अगर हमारी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके और स्टार भेज सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर बात है। तो जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 244 और 245 और मलबग की है 10वीं और 11वीं। दंपति गाथा है 244, 245 और मलबग की 10 और 11। दंपति गाथा है 244, 245 और मलबग की है 10th 11। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण पर और किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस घटना की तरफ। एवं मैं सुतंग एकं समयं भगवा विहरति वेणुवने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजा बिंबिसार द्वारा बनाए हुए वेणुवने जेतवनाराम वेणुवनाम राम में विहर रहे थे, राजगृह के। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है। तो राजगृह के अंतर्गत में एक गांव पड़ता था और गांव के पास में एक बिहार था। बिहार में 7 पुत्र वर्षावास में रुके हुए थे और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था थुल्लसारे। तो भिक्षुओं का नियम होता, रोज डेली चारिका करना, पिंडपात करना जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि थुल्लसारे जो है, सारिपुत्र का शिष्य, वो चारिका करने गया। चारिका करने गया तो देखिए, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बीहड़ों में रहते हैं, उनको औषधियों का भी ज्ञान हो जाता है। लेकिन भिक्षुओं के लिए वर्जित है। बता दो, उसमें रमण नहीं करना, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसने क्या काम किया, एक रोगी का इलाज किया। तो उसने जब इलाज किया थुल्लसार ने, तो उसके परिवारी जनों ने बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन उसको दान में दिए और वो लेकर के चला। रास्ते में उसके गुरु सारिपुत्र मिल गए। तो उसने कहा, गुरु जी, ये मैंने ऐसा काम किया है वैष्णव जी का, और अच्छा भोजन मिला है, स्वादिष्ट भोजन मिला है, सब व्यंजन मिले हैं, तो आप भी इसमें ग्रहण कर लीजिएगा। तो सारिपुत्र ने मौन धारण करके से ला दिया और चले गए, बोले कुछ नहीं। अब वो कहता है, शाम को बिहार में जब पहुंचता है, बैठते, सारिपुत्र कहता है, ऐसा ही कार्य मैं रोज करूंगा तो रोज अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने के लिए हमें मिलेंगे। फिर भी सारिपुत्र जो है चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अब उसका नित्य व्रत का काम हो गया ये। तो देखिए, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी हकीम हो, कोई भी भैषज हो, भाई अगर ये व्यापार है उनका,
बिजनेस है, उनका काम उन्हीं को चला। भिक्षुओं का बिजनेस नहीं होना चाहिए। भिक्षुओं मन में आसक्ति नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज मिल रही तो और हम इसका काम करें। इसी में दुख है। सुख की प्राप्ति कहाँ है? मोक्ष की प्राप्ति कहाँ है? मुक्ति की कहाँ मिल सकती है? जब ऐसी धारणाएं मन में बनी रहेगी, चित्त में बनी रहेगी, दिमाग में बनी रहेगी, माइंड में बनी रहेगी। ये चर्चा जो है बेणुआ राम में चली, भिक्षु संघ के बीच। जब बेणुआ राम में चली तो तथागत समय संबुद्ध के कानों तक पहुंची। तो उसी समय पे तथागत समय संबुद्ध ने भिक्षु संघों को एकत्रित करके और इन गाथाओं को उपदेशित किया। क्या गाथा है? मलेथियादोच्चरितं मच्छेरं, सॉरी, सुजीवं ऐरिकेन काकसुरेण संघंसिना पखंदिना पगभ्येन संकीलिठेन जीवितं। सजीवं अहिरिकेन काकसुरेण घंसिना पखंदिना पगभ्येन संकीलिठेन जीवितं। पाप के प्रति निर्लज्ज होकर के जो कौए जैसा स्वार्थ में सूर दूसरे का अहित करने वाले पतित बकवादी पापी मलिन बनकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना आसान है। आप समझे इस गाथा का? कौआ की जैसी हवा बहती उसी तरफ बोल देता है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है। क्या कि भौतिक सुख पाने के लिए वो जैसा समय देखता, जैसा माहौल देखता है, वैसे ही बातें करने लगता है, वैसे ही मुड़ जाता है, वैसे ही घूम जाता है। और उसमें क्यों? कि उसकी सहानुभूति हो, उसको लोग कोई प्रशंसा करे, उसको जो है अच्छे सम्मान दें, अच्छा खाने को दें, है ना? ये वास्तविकता है। लेकिन ये पतन का कारण है, ये सुख का कारण नहीं है। ये मन का मैल है, मल है। अगर मन में जिसके ऐसे मल रहता है तो उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरी गाथा क्या कहते तथागत समय संबुद्ध? हिरीमता च दुज्जीवं, हिरीमता तजुज्जीवं निच्चं शुचिगवेशिना अलीलेन पगभ्येन शुद्धा जीवेन पश्यता। परंतु लज्जावान जो होता है, जो लज्जाहीन है वो तो कैसा भी करता है। जो लज्जावान होता है, जो नित्य ही पवित्रता का ख्याल रखने वाला होता है, सचेत रहने वाला होता है, मृदभाषी होता है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, किसी को कटपसंद नहीं बोलता है, गाली नहीं देता, बकवास नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, शुद्ध जीव का चलाने वाले ज्ञानी का जीवन कठिनाई से बीतता देखा जाता है। अब आप लोग समझिएगा कि जो सत्यता पर चलता हो, शीलों का पालन करता हो और सद्भाव रखता हो, चित्त को परिशुद्ध रखता हो, तो भौतिक वस्तुओं को उसके पास अभाव रहेगा। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उससे वो वंचित रहेगा, लेकिन उसको आंतरिक सुख जो मिलता है, आंतरिक जो अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो अन्य किसी को नहीं मिल सकती। क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं में भवचक्र में पड़ा हुआ है, वो मन के मल में पड़ा हुआ है। और जब तक हमारे मन के मल निकलेंगे नहीं, मैल निकलेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी कौन होता है? जो अपने अंदर राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचकना, लोभ, लालच नहीं रखता, तो सुखी है। लेकिन
समाज के अंदर देखा जाए तो उसके पास हर चीज की कमी मिलेगी, भौतिक वस्तुओं की। ना धन होगा, ना संपत्ति होगी, ना वैभव होगा, ना ही उसकी प्रशंसा लोग करेंगे। उसे मान अपमान का कोई भय नहीं होता, ये सब निंदा प्रशंसा का कोई भय नहीं होता, यश अपयश का कोई भय नहीं होता, सुख दुख का कोई भय नहीं होता। वो अपने कृत्य पे लगा रहता है तो उसको आंतरिक सुख मिलता है, किसी की भलाई करता है, चाहे उसने किसी को रोगी की थोड़ी सहायता कर दी, लेकिन अपने मन में नहीं रखता कि हमने ये ऐसा किया या ऐसा रोज करेंगे तो हमें अच्छा डोनेशन मिलेगा, अच्छा खाना नहीं। तो भिक्षु ये मल के मैल हैं, ऐसा करना अनुचित है। ऐसा करोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, तुम निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। समय आए उसको कर दो, लेकिन लालच प्रति मत करो। लालच क्या था? थोड़ा सारे क्या लालच था कि ऐसा करेंगे तो रोज अच्छा भोजन मिलेगा, रोज अच्छा डोनेशन मिलेगा, रोज अच्छा सम्मान मिलेगा। तो ऐसा मन में कदापि मत रखना, ये मन के मल है, मैल है, ये दुख का कारण है। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।